काराकाट कहाँ है? आज सबका शेड्यूल बन गया है कि काराकाट में किस तारीख को किसको आना है, एक पवनवा को हिलाने के लिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। पवन सिंह को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बीजेपी से निष्कासन होने के बाद काराकाट का चुनाव और ज्यादा तेज चर्चा में हो गया है। लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाने में इतनी देर क्यों की, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है, एक बड़ा राज छिपा हुआ है। इसमें क्या पवन सिंह की गलती है या बीजेपी की गलती है? आखिर इतनी देर क्यों हुई? पवन सिंह मैदान में क्यों कूद गए जब बीजेपी में थे? और अपने एलआई पार्टी के खिलाफ में पवन सिंह क्यों चुनाव मैदान में कूद गए? और जब वो कूद गए तो बीजेपी ने शुरुआती दौर में ही पवन सिंह को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा दिया? क्यों नहीं अपने वोटरों को, अपने एलआई पार्टी को एक मैसेज देने की कोशिश किया कि पवन सिंह हमारे नहीं हैं, हम अपने एलआई के साथ हैं, हम अपने गठबंधन के साथ हैं और हर हाल में मोदी की सरकार चाहते हैं। लेकिन इसमें देर हो गई। अब हम जो वजह है उसमें चलते हैं। जिस वक्त बीजेपी में मोदी का टिकट अनाउंस हुआ था फर्स्ट फेज में, उसी समय पवन सिंह का उसी लिस्ट में नाम था। आसनसोल से दिया गया था टिकट पवन सिंह को। लेकिन पवन सिंह का नाम जैसे ही अनाउंस हुआ, आसनसोल में तृणमूल के कुछ नेता पवन सिंह के बंगाली महिलाओं पर गाए गए गीत को वायरल करने लगा। जब वो लोग वायरल करने लगे और पवन सिंह को ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया पर, तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व था उसने फैसला कर लिया कि पवन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा देना है। पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह को ये बात पवन सिंह से ही बुलवाना है कि हम वहां से नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके लिए जो पवन सिंह को बीजेपी में ले गए थे, जो पवन सिंह के नजदीकी लोग थे, वही पवन सिंह से बात किए और बोले कि दोस्त संकट है। इस तरीके की बात है, आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और चुनाव में नुकसान हो सकता है पार्टी को। पवन सिंह बात को समझ गए कि ये लोग अब टिकट नहीं देंगे, मुश्किल है। पवन सिंह काफी खुश थे, लेकिन पवन सिंह जब समझ गए तो ये समझ गए कि टिकट छीन लिया जाए उससे ज़्यादा बेहतर है खुद सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया जाए। पवन सिंह ट्वीट कर दिए और टिकट को लौटाने की घोषणा कर दिए। लोग समझे कि पवन सिंह खुद नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह आरा से लड़ना चाहते थे। लेकिन पवन सिंह को आरा से नहीं लड़ाना था, वहां से आरके सिंह चुनाव लड़ने वाले थे। पवन सिंह टिकट लौटाने के बाद आरा से ही कोशिश करने लगे कि चुनाव लड़ना है। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि नहीं, ऐसे जगह से आपको चुनाव लड़ना है जहां पर आपको सपोर्ट मिले। तो उनकी टीम ने कोशिश किया कि काराकाट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजपूतों की आबादी 2 लाख से ज़्यादा है और वहां पर अच्छी खासी संख्या में यादव भी हैं और अन्य जाति हैं जिस वोट को साधा जा सकता है, और वहां पर यादव कैंडिडेट भी नहीं है। इसके बाद पावर स्टार ने फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले घोषणा कर दिया कि काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। काराकाट से चुनाव लड़ने लगे और मैदान में कूद गए। बीजेपी तुरंत पवन सिंह पर एक्शन नहीं लिया। पवन सिंह को समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पवन सिंह मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके दौरान जो है पवन सिंह के फैन फॉलोइंग देख करके बीजेपी ने एक सर्वे भी किया। पवन सिंह की स्थिति मजबूत थी। पवन सिंह पर एक्शन शुरुआती दौर में बीजेपी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसका नुकसान आरा और कई अन्य सीटों पर हो सकता था बीजेपी को, इसीलिए देर की गई। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा और अन्य एलआई दल के नेता बीजेपी पर दबाव बनाने लगे कि ये कहीं 2020 विधानसभा की चुनाव की स्थिति तो नहीं है कि चिराग के सहारे नीतीश को निपटाया जा रहा है, कहीं बीजेपी तो उपेंद्र कुशवाहा को नहीं निपटा रहा। इस बात को बीजेपी समझ गई और बीजेपी ने अंततः पवन सिंह पर एक्शन ले लिया।
लेकिन क्या पवन सिंह पर एक्शन लेने के बाद बीजेपी की स्थिति या उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति काराकाट में ठीक हो गई, पवन सिंह को नुकसान होगा? तो ऐसा नहीं है। अब लोगों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पवन सिंह जिस बंदिश में थे, अब यादवों को वोट तोड़ने में उनको दिक्कत हो रहा था, अन्य जातियों मुस्लिम के वोट तोड़ने में उनको दिक्कत हो रहा था। लोग समझ रहे थे कि बीजेपी के बी टीम है, यादव उनके साथ नहीं सट रहे थे। खेसारी के पिता भी उनके नॉमिनेशन में आए थे सभा में, खेसारी यादव को भी आना है, अनुपमा यादव प्रचार कर रही हैं, तो ये तमाम चीज था, लेकिन लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया तो अब बीजेपी का जो टैग है पवन सिंह से वो हट चुका है। अब यादव जाति के जो मतदाता हैं वो पवन सिंह की तरफ टर्न होंगे, मुस्लिम भी टर्न होंगे और अन्य पिछड़ी जाति के लोग भी टर्न होंगे जो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो अब पवन सिंह को नुकसान नहीं होगा, फायदा हो सकता है। लेकिन अब कहे कि बीजेपी को इससे क्या होगा, तो बीजेपी जो है अपने लोगों को, अपने मतदाताओं को रोकने की पूरी कोशिश करेगी, सवर्ण मतदाता को रोकने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी, ताकि सीट को निकाला जाए। और इसके लिए मोदी, अमित शाह, योगी, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े नेता काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये तमाम चीज जो है वो पवन को शिकस्त देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब जो लड़ाई है वो रोचक हो चुका है और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इसमें बाजी कोई भी मार सकता है। जो जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।